एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 9 और मैं अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। मतलब ये वो टाइम है जहाँ मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। मतलब कि हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और आज वो सब चले गए हैं सुबह ही 7 बजे। तो अच्छा है, ये टाइम बिल्कुल सही है क्योंकि घर का जो काम है ना सुबह ही हो जाता है, वरना लेट जाते हैं तो लेट ही काम होते हैं। तो बच्चे भी चले गए हैं 8 बजे। मैं उनको छोड़कर आई हूँ 7:45 बाहर वैन तक। उसके बाद मैं पार्क चली गई थी, थोड़ा सा वॉक करके आई हूँ आधा घंटा। उसके बाद आकर मैंने चाय पी है और अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। 9 बज गए हैं। तो घर की हालत जो है बिखरी हुई है क्योंकि सुबह के टाइम जब सब जाते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो चलिए अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो भी चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट्स कर देना। तो चलिए अपने काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। घर के काम, ये सिलाई के भी काम है और बच्चों के आने से पहले मैं जो मेरा पेंडिंग काम है सिलाई का वो मैं कर लेती हूँ। तो चलिए अपने कामों में लगते हैं, घर को समेटते हैं। जो जो भी बिखरा हुआ सामान इधर उधर पड़ा है क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी जो है गंदा हो जाता है, बिखरा बिखरी हो जाती है। तो चलिए अपने कामों में लगते हैं, मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, सबसे पहले जो मैं सफाई की मेरी स्टार्टिंग होती है, जब भी मैं अपने घर की सफाई करती हूँ तो सबसे पहले जो मेरी स्टार्टिंग होती है ना, कोई कहीं से ना कहीं से करता है, कोई किचन से करता है, तो मैं सबसे पहले अपनी एंटर से स्टार्टिंग करती हूँ। क्योंकि अगर हमारा जहाँ से हम एंटर करते हैं वो ही क्लीन होगा तो घर की साफ़ सफाई धीरे धीरे होती रहेगी। तो ये वाले कपड़े मैंने कल शाम वॉश किए थे। तो अधिकतर मैं कपड़े शाम को ही वॉश कर रही हूँ क्योंकि रोड पे ना इतनी ज़्यादा मिट्टी है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो पूरा दिन भर धूल मिट्टी उड़ती रहती है और पूरे दिन भर की डस्ट जो है कपड़ों पर फैल जाती है। तो सबसे पहले शाम को मैं कपड़े वॉश करती हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में जैसे ही धूप आती है 8 बजे तक कपड़े सूख जाते हैं, बिल्कुल धूप भी लग जाती है कपड़ों को। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, वो मैंने निकाल दिए हैं। और बाहर में ना जो ईंटें वगैरह रखी हुई है क्योंकि रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है तो इसलिए वो ईंटें भी जो मकान मालिक ने यहीं पर रखी हुई हैं क्योंकि अपना मकान है तो अपने तरीके से रखते हैं। तो जी उसके बाद अंदर वाला रूम भी मेरा क्लीन हो चुका है, पूजा वगैरह सब मेरी हो चुकी है। तो सबसे पहले ना मैं अपने जो एंट्री मेरी जहाँ से होती है वो इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले जो है वही चीज़ दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारा जहाँ एंट्री होती है ना वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। तो शाम के टाइम बच्चे स्लीपर वगैरह इधर उधर रख देते हैं और ये ईंटें वगैरह यहाँ पर रखी है ना, इनकी वजह से यहाँ मच्छर भी इतने ज़्यादा आते हैं। तो क्या करें, मजबूरी है, रखनी पड़ेगी क्योंकि मकान मालिक है, अपना घर का मकान तो नहीं है कि हम इधर उधर कर देंगे। तो जी चलिए, बस बाहर की जो मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, अंदर की पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है क्योंकि वो सुबह ही ललित करके चले जाते हैं। तो इस वाले रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी है क्योंकि इसको हो गए हैं, संडे को मैंने चेंज किया था और आज मंडे हो चुका है। तो 8-9 दिन इसको हो गए हैं, तो 9-10 दिन आराम से चल जाती हैं। मैं अभी ये वाली बेडशीट भी ठीक करके लाई हूँ क्योंकि ये काफ़ी दिन पुरानी मेरे पास रखी हुई है और ये कॉटन की बेडशीट है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन ये मेरे जो बेड पे है ना थोड़ी सी छोटी आती है क्योंकि इस पर मैंने डबल गद्दे बिछाए हुए हैं। ये एक्स्ट्रा गद्दा मेरे पास रखा हुआ था तो इसको फेंकने के बजाय मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है नीचे डालने के लिए। ये छोटी थी तो मैंने इसकी मैचिंग किया हुआ कपड़ा ही ना साइड में लगा दिया है क्योंकि वो ये देखिए साइड में, दीवार की साइड में टक हो जाता है तो बेडशीट हिलती भी नहीं है और ऐसी की ऐसी ही रहती है क्योंकि थोड़ी सी ना मुझे जो साइड में लटकी रहती है बेडशीट वो अच्छी लगती है और ये बेडशीट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगती है। तो इसलिए मैं इसको रखी हुई थी, सोच रही थी कि इसका क्या करना है। तो आप भी कर सकते हो, अगर आपकी बेडशीट कोई छोटी है तो ऐसे ही अगर एक साइड में हम मिलता जुलता कोई कपड़ा लगा देंगे तो वो देखिए साइड में दिखाई भी नहीं दे रही है क्योंकि मैचिंग का कपड़ा था। तो टक भी हो गई है और अच्छी भी हो गई है, मतलब अब ये यूज हो जाएगी, वरना मैं सोच रही थी कि इसका क्या करना है छोटी सी। तो जी बस काम इतने ज़्यादा है, सिलाई के कपड़े इतने ज़्यादा हैं तो मैं अपने काम को ना आसान करने के लिए क्या करती हूँ कि मैं ऑलमोस्ट अपने जो काम है ना, कुछ मैं काम रात को कर देती हूँ अपने। तो उससे जो मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में सभी को सबका वही रूटीन है, सबका वही काम है,
घर के, तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है। सुबह में बच्चों के स्कूल भी रहते हैं, हस्बैंड का ऑफिस भी रहता है, और जो सबसे ज़्यादा काम पूरे दिन पर जो भी सबसे ज़्यादा काम होता है वो मॉर्निंग में ही होता है, क्योंकि मॉर्निंग में ना हम प्रॉपर तरीके से अपने घर की साफ़ सफाई भी करते हैं। बाकी सब तो पूरा दिन चलता ही रहता है, और मेरे लिए सफाई सबसे ज़्यादा एक मेन पॉइंट है कि सबसे पहले। और कभी कभी क्या होता है ना कि मैं जैसे बच्चे चले जाते हैं और हम थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए फ़ोन लेकर बैठते हैं। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, कि अगर मैं चाय पीती हूँ ना, बैठकर थोड़ी देर फ़ोन लेकर बैठ गई ना, तो फ़ोन में मेरा टाइम कितना निकल जाता है मुझे खुद को पता नहीं चलता है। क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है ना, 1-2 घंटा तो उसमें इंसान को यही नहीं पता लगेगा कि तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो। तो मैं अगर सुबह मॉर्निंग में अपने कामों में लग जाती हूँ ना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि पहले घर का काम कर लूँ, उसके बाद ही मैं आराम से बैठूँगी। तो अभी मैंने अब पता है मैं क्या करती हूँ कि मैं दोपहर के टाइम फ़ोन देखती हूँ और रात के टाइम फ़ोन देखती हूँ। उस टाइम पर मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, और अपने आप को भी वो टाइम होता है कि अपने आप को भी हम थोड़ा सा आराम करते हैं, लेट जाते हैं। तो जी बस इस रूम की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, और जो क्लीनिंग करने के बाद काम करने में जो सुकून मिलता है ना, उसकी तो बस बात ही अलग है। एक पॉजिटिविटी जो अपने अंदर मिलती है ना, तो वो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब पूरा घर एक बार क्लीन हो जाता है, उसके बाद ही जो काम करने में मज़ा भी आता है। तो काफ़ी कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं, और मैं अपने काम को ना कम करने के लिए ऑलमोस्ट जो काम होते हैं मेरे मेरे मैं रात को कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वो काम ना दिन में बहुत इजी हो जाता है। जैसे मैं रात को अगर सब्ज़ी सुबह मॉर्निंग में सब्ज़ी बनाती हूँ तो रात को कट करके रख देती हूँ। और जैसे मुझे सिलाई के कपड़े करने होते हैं, वो भी काम करना बहुत ज़रूरी है। घर के काम भी है, साथ में बच्चे भी हैं, तो जितने भी कपड़ों की कटिंग है, 1-2 जितना भी मेरे पास टाइम है, तो मैं रात को उनकी कटिंग करके रख देती हूँ। तो दिन में मुझे ना बड़े आराम से मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कपड़ों की कटिंग मेरी हो चुकी है, और बस मुझे अभी घर का काम करने के बाद सिलाई करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना, वो कपड़ों की कटिंग में ही लगता है। तो बस इसी तरीके से ना मैंने अपने फटाफट से घर की जो क्लीनिंग भी कर ली है, क्योंकि हर एक चीज़ पर धूल इतनी ज़्यादा बैठ जाती है ना। और वही बात है कि डेली डेली अगर हम नहाते हैं तो घर भी ऐसे ही क्लीन रहना चाहिए। ऐसा तो हम भी नहीं हो सकते ना कि आज बस हमने फेस वॉश कर लिया और हम रेडी हो गए, नहीं ना। लेकिन जब हम अपने आप को दोबारा से हर रोज़ तैयार करते हैं, तो ऐसे ही हमें अपने घर को भी तैयार करना होता है ना, तभी घर सुंदर, ऑर्गेनाइज और व्यवस्थित रहता है। तो मैं इसी तरीके से मेरा डेली का काम है, वो करने के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अभी बैठती नहीं हूँ बिल्कुल भी, थोड़ी देर के लिए भी थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, एक कप चाय पीती हूँ, और उसके बाद तुरंत मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो जी ये मैंने एक बनाया था DIY, एक फ़ोटो फ्रेम से मैंने ये एक ट्रे बनाई थी, जिसके ऊपर मैं सामान रख देती हूँ। क्योंकि बच्चे ना, टेबल एक ऐसी चीज़ है, रात के टाइम बच्चे कुछ ना कुछ सामान ज़रूर रखते हैं छोटा मोटा, तो वो मैं इस ट्रे में रख देती हूँ, तो वो रखी हुई भी अच्छी लगती है और सामान इधर उधर भी नहीं होता है। तो बाहर वाला रूम क्लीन हो चुका है, और ये कपड़े मेरे रखे हुए हैं। ये साड़ी मेरे पास रात ही आई थी, इसके मुझे फॉल पिको करना था, जो मैंने ऑलमोस्ट तैयार भी कर दी है रात के रात ही। क्योंकि जिसके यहाँ पर, और ये मशीन जो यहाँ पर रखी हुई है ना, इसमें मैंने अभी वो बेडशीट ठीक की थी। क्योंकि एक चीज़ है ना, वो काफ़ी दिन से वो पट्टी निकाल कर मैंने बेडशीट में रखी हुई थी, लेकिन दूसरों के कपड़े करने के चक्कर में ना वो नहीं हो पा रही थी। वो अभी मैंने तुरंत ही डाल दी। और पूजा भी मेरी हो चुकी है। ललित भी करके चले जाते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी की नहलाना वो खुद करके जाते हैं। उसके बाद मैं अपने राधा रानी और बाकी बिहारी जी का जो है मेकअप करती हूँ, उनको ड्रेस चेंज करती हूँ उनकी, क्योंकि उतना टाइम उनके पास में नहीं होता है। तो जी ये हमारे जो पास में ही है ना, उनके कपड़े रेगुलरली मेरे पास ही आते हैं, छोटे से छोटा कपड़ा और A to Z कपड़े सारे मैं ही उनके स्टिच करती हूँ। तो ये वाली साड़ी, जैसे मैं रात गई वॉक करने के लिए पार्क में, 9 बजे मैं वहाँ से आई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि 3 बजे हमारे यहाँ कीर्तन है और मुझे ये साड़ी चाहिए 2 बजे तक, तो आप करके दे देना। तो बस फॉल पिको लगाना था, और उनके कपड़े मैं करती हूँ तो मुझे ज़रूरी था भी करना। मैं दिन में आराम से कर देती, लेकिन घर आने के बाद ना, बच्चों को दूध वगैरह देने के बाद मैंने सोचा चलो टाइम है, तो मशीन से मैं फॉल लगाती हूँ। नीचे वाला जो फॉल लगाती हूँ मशीन से लगाती हूँ, तो उससे ना सेफ्टी बनी रहती है। तो मशीन नीचे वाला फॉल मैंने लगा दिया था।
पीको भी मैंने कर दी थी, ऊपर का कच्चा करके मैंने रात रख दिया था, तो ये काम मैं रात को कर देती हूँ। तो देखिए उसके बाद मैंने सुबह बच्चों को भी आराम से उनकी मनपसंद का जो उनको लेके जाना था लंच वो भी दे दिया। अपने घर की क्लीनिंग भी मैंने आराम से कर ली बिना किसी टेंशन के, और आराम से कर ली। तो अभी मैं ये फ़ोन लगा कर दे दूँगी। अभी बज गए हैं 11। तो बस कुछ घंटों का काम होता है अपने घर को क्लीन करने का, और बिना रुके। और बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मैं आराम नहीं करती हूँ, उस बीच में मैं आराम भी करती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा टाइम होने लगा है। तो काम करने का अपना तरीका होता है, कैसे हम काम करते हैं, किस चीज़ को हम कैसे मैनेज करते हैं। सो फ्रेंड, इतना बड़ा दिन होने लगा है ना, तो हम घर के कामों के साथ भी अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें उसी के लिए हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, और जिसे कुछ करना ही नहीं है तो उसके लिए तो कितना भी बड़ा दिन हो, उसको टाइम ही नहीं मिलता है कुछ काम करने का। तो हम बड़ी इजीली, बड़े स्मार्टली अपने घर को काम भी कर सकते हैं, घर की साफ़ सफाई भी कर सकते हैं, और उसके साथ में हम अपने लिए कुछ टाइम भी निकाल सकते हैं और कुछ काम भी कर सकते हैं। तो जी ये देखिए, यहाँ पर मेरा फॉल ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है, और इसे करने के बाद तब तक बच्चे आ जाएंगे। मैं उनका खाना पीना देने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ में काफ़ी टाइम लग जाता है खाने पीने के चक्कर में, क्योंकि नखरे भी बहुत होते हैं बच्चों के। तो उसके बाद जो मेरे पास एक ब्लाउज़ की कटिंग रखी हुई है उसको मुझे सिलना है, और आज मैं वो ब्लाउज़ भी कंप्लीट कर दूँगी, और इसी के साथ में अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स करना, और जो भी चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।